नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी राम की सुमति। रामलाल की उम्र तो कम थी पर दुष्ट बुद्धि कम न थी। गांव के लोग उससे डरते थे। उसका अत्याचार कब किधर से किस रूप में टूट पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके सौतेले बड़े भाई श्यामलाल को भी शांत प्रकृति का आदमी तो नहीं कहा जा सकता, पर हाँ इतना जरूर था कि वह छोटे कसूर पर भारी सजा न देता था। गांव के जमींदार के यहाँ वह काम करता और अपनी जमीन जायदाद की भी देखभाल करता। घर की हालत अच्छी थी। कुआं, बागीचा, खेत, 10-20 घर, बागदी प्रजा और कुछ नगद रुपया भी उसके पास था। श्यामलाल की स्त्री नारायणी जब पहले पहल इस घर में आई, यह लगभग 13-14 वर्ष पहले की बात है, उसी साल राम की विधवा माँ का देहांत हुआ। मरते वक्त वह 2.5 साल के दूध पीते बच्चे राम को और अपनी सारी गृहस्थी अपने 13 साल की बालिका पतोह नारायणी के हाथ सौंप गई। उस वर्ष चारों तरफ बुखार का बोलबाला था। नारायणी को भी बुखार आ गया। 3-4 गांवों के बीच नीलमणि बाबू ही एकमात्र डॉक्टर थे, वह भी अधकचरे। इस समय उनकी फीस भी 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो गई थी। इसके साथ ही उनकी कुनैन की पुड़िया भी अरारोट और मैदे के मिलावट से जायकेदार बन गई थी। 7 दिन बीत गए पर नारायणी का बुखार जरा भी कम न हुआ। श्यामलाल को चिंता हो गई। घर की नौकरानी नृत्यकाली डॉक्टर को बुलाने गई थी। वह लौट आई। डॉक्टर बाबू साहब आज आन गांव जाएंगे, 4 रुपया पर, सो नहीं आ सकते। श्यामलाल को गुस्सा आ गया। बोले, अरे तो कमबख्त को हम भी 4 दे देते, आता तो सही, रुपया बड़ा है कि जान, जरा तो बुलाला चमार को। नारायणी ने कमरे के भीतर से बात सुन ली। कमजोर कांपते हुए स्वर में बोली, सुनो, यहाँ आओ। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? डॉक्टर आज नहीं आते तो कल सही, एक दिन में क्या बिगड़ जाता है। रामलाल आंगन के एक कोने में अमरूद के पेड़ के नीचे बैठा चिड़ियों के लिए पिंजरा बना रहा था। उठकर आया और बोला, तू रहने दे नृत्य, मैं जाता हूँ। देवर की आवाज़ सुनते ही नारायणी घबराकर उठ बैठी और बोली, सुनते हो, राम को रोको। ओ राम, तुझे मेरे सिर की कसम है, जाना मत। भैया, तू मेरा राजा भैया, किसी से लड़ते नहीं हैं। राम ने सुना ही नहीं, बाहर चला गया। उसका 5 साल का भतीजा जो अब तक सीके हाथ में लिए बैठा था, वह बोला, पिंजरा नहीं बनाओगे चाचा? बना लेंगे, कहकर राम चल दिया। नारायणी ने माथा ठोक कर रूंधे स्वर में पति से कहा, तुमने उसे जाने क्यों दिया? देखो अब वह क्या झगड़ा करके आता है। श्यामलाल गुस्से में तो थे ही और भी झुंझला कर बोले, मैं क्या करूं? तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुका, मेरे कहने से रुक जाता। हाथ क्यों नहीं पकड़ लिया? इस अभागे के मारे तो घड़ी भर भी चैन नहीं। मर जाऊं तो अच्छा। नित्तो जातो बेटी, खड़ी मत रह, भोला को भेज, समझा बुझा कर उसे मेरे पास लौटा आ। शायद वह अभी गाय चराने नहीं गया है। नृत्यकाली भोला की तलाश में चल दी। राम नीलमणि डॉक्टर के घर जा पहुंचा। डॉक्टर अपने डिस्पेंसरी में सामने एक टूटी कुर्सी टेबल लगाए थे। एक टूटी अलमारी के आगे बैठे कांटा हाथ में लिए दवा तौल रहे थे और 4-5 रोगी मुंह बाएं उन्हें देख रहे थे। डॉक्टर तिरछी निगाह से राम को देखकर अपने काम में लग गए। राम क्षण भर चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, भाभी का बुखार क्यों नहीं उतरता? डॉक्टर ने कांटे पर ही निगाह जमाए हुए कहा, नहीं उतरता तो मैं क्या करूं? दवा तो देता हूं। खाक देते हो, सड़ी मैदा के चूरे से कहीं बुखार उतरता है? सुनते ही डॉक्टर कांटा, बांट, दवा सब चीज़ों को एक तरफ हटाकर लाल लाल आंखें निकालकर राम की तरफ एकटक देखते रह गए। इतनी बड़ी हिमाकत की बात उनके सामने कोई जबान पर ला सकता है, उन्हें यह मालूम नहीं था। क्षण भर के बाद ही वह गरज उठे, सड़ी मैदा का चूरा तो फिर लेने क्यों आता है रे? और तेरा भैया मुझे पैरों पड़कर बुलाने ही क्यों भेजता है रे? राम ने कहा, इस तरफ और कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए तुम्हें बुलाने भेजा है, अगर होता तो नहीं भेजते। कमरे में बैठे हुए लोग दंग होकर सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर राम ने फिर कहा, तुम छोटी जात के हो, इसी से कह बैठे, पैरों पड़कर बुलाने भेजते हैं। भैया किसी के पैरों नहीं पड़ते। आते वक्त भाभी ने कसम दिला दी है, नहीं तो तुम्हारे सब दांत तो अभी तोड़ देता। खैर सुनो, अच्छी दवा लेकर अभी तुरंत आओ, देर मत करो। आज अगर बुखार ठीक नहीं हुआ तो सामने जो कलमी आम के झाड़ लगा रखे हैं, अभी तो ज़्यादा बढ़े भी नहीं हैं, रात उन तक में से एक भी न बचेगा और कल तुम्हारी ये शीशे बोतलें भी चकनाचूर कर जाऊंगा। इतना कहकर वह फौरन ही वहाँ से हवा हो गया। डॉक्टर हाथ में कांटा लिए बैठे ही रह गए। एक बूढ़े ने कुछ हिम्मत जुटाकर कहा, डॉक्टर साहब अब आप और देर न करें, अच्छी दवाई अगर कहीं छिपा कर रखी हो तो उसे लेकर जल्दी चले जाओ।
उसका नाम राम है, जो कह गया है वही करके छोड़ेगा। डॉक्टर ने कांटा रखते हुए कहा, मैं अभी थाने में दरोगा के पास जाता हूँ, तुम सब गवाह हो। जो बूढ़ा सलाह दे रहा था वह बोला, गवाह? गवाही कौन देगा बाबू? कुनैन खाने से मेरे तो कान भन भन कर रहे हैं। राम ठाकुर क्या कह गए सो तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया, और दरोगा क्या करेगा? बाबू, यह देवता देखने में तो छोटा है, पर उसके साथ ही बागदी लड़कों का झुंड तो छोटा नहीं है। अगर आग लगाकर घर में बंद कर जला डाले तो न थाने के लोग देखने आएंगे और न दरोगा साहब ही एक मुट्ठी पुआल देकर भला करेंगे। गवाही वाही हमसे नहीं होगी, उससे सभी डरते हैं। इससे अच्छा तो यही है कि वह जो करने के लिए कह गया है वही कीजिए। जरा मेरी नाड़ी तो देखिए आप, आज कुछ रोटी ओटी खाऊं। डॉक्टर भीतर ही भीतर जले जा रहे थे। बूढ़े की नाड़ी देखने के प्रस्ताव ने उन्हें भड़का दिया। डपट कर बोले, गवाही नहीं देगा? चलो निकलो यहाँ से। मैं किसी की नाड़ी वाड़ी नहीं देखूंगा, कोई मरता भी होगा तो भी दवा नहीं दूंगा। देखो तुम लोगों की क्या गति होती है। बूढ़ा लाठी उठाकर खड़ा हो गया, कहने लगा, दोष किसी का नहीं डॉक्टर साहब, उनको आप पहचानते नहीं हैं, बड़े शैतान हैं वे लोग। हाँ तो और लोगों को भी खबर देने जाना पड़ेगा, नहीं तो समझ बैठेंगे कि थाने जाने की सलाह हम लोगों ने ही दी होगी। बीघे भर बैगन लगाए हैं, बड़े भी हो चुके हैं, शायद आज रात को ही वे सब साफ कर दे। बागदियों के लड़के तो रात को सोते भी नहीं हैं। बाबू थाने में फिर कभी चले जाइएगा, पहले एक शीशी असली दवा लेकर जाइए, उन्हें ठंडा कराइए। बूढ़ा चला गया और लोग भी धीरे धीरे खिसकने लगे। नीलमणि बाबू ने एक गहरी सांस ली और मानव जीवन का अंतिम अनुभव, संसार के उत्तम ज्ञान का सूत्र कहते हुए मकान के भीतर चले गए कि दुनिया में किसी का भला नहीं करना चाहिए। नारायणी जंगले में से बाहर की ओर देखती हुई बेचैन हो रही थी। इतने में राम लौट आया और बोला, गोविंदा चल पिंजरा बनाएं। नारायणी ने बुलाया, ओ राम जरा इधर आ। राम खपची के छेद में सावधानी से सींक पिरोता हुआ बोला, अभी नहीं, काम कर रहा हूँ। नारायणी ने धमकाते हुए कहा, चल जल्दी कहती हूँ ना। राम सब छोड़कर उठ बैठा और धीरे से भाभी के कमरे में आकर तख्तपोश के एक ओर पैताने बैठ गया। नारायणी ने पूछा, डॉक्टर मिले थे घर पर? हाँ, क्या कहा उनसे? आने को कहा। नारायणी को विश्वास नहीं हुआ, बोली, सिर्फ आने को कहा और कुछ नहीं कहा? राम चुप रहा। नारायणी ने कहा, बता तो सही, क्या क्या कहा है? नहीं बताऊंगा। नृत्यकाली ने आकर कहा, डॉक्टर बाबू आ रहे हैं। नारायणी मोटी चादर खींचकर करवट बदल कर लेट गई। राम भाग गया। थोड़ी देर में डॉक्टर को साथ लिए श्यामलाल आए। डॉक्टर ने अपना काम पूरा करके अंत में नारायणी से कहा, बहू रानी, बुखार का ठीक होना न होना क्या डॉक्टर के हाथ की बात है? तुम्हारे देवर ने तो मुझे 2 दिन का समय दिया है, इस बीच उतर गया तो ठीक है, नहीं तो वह हमारे मकान में आग लगा देगा। मारी शर्म की नारायणी की निगाहें झुक गईं। बोली, उसकी बातें ऐसी ही होती हैं, आप किसी तरह की चिंता न करें। डॉक्टर ने कहा, लोग कहते हैं कि उसका गिरोह है, उस गिरोह की बात और काम में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी से डर रहा हूँ बहू। हम तो दवा ही दे सकते हैं, प्राण तो नहीं दे सकते। नारायणी चुप रही। श्यामलाल ने नाराज होकर कहा, यह तो हम जानते हैं कि वह लड़का किसी न किसी दिन जेल जाएगा, पर साथ में कहीं हम लोगों को भी न जाना पड़े, यही फिक्र है। आज नीलमणि बाबू अपने खास कमरे का संदूक खोलकर असली कुनैन और ताज़ी दवा लाए थे। उसे देकर सब समझा बुझाकर वह चलने लगे तो श्यामलाल उन्हें 4 रुपया फीस में देने लगे। डॉक्टर ने दांत तले जीभ दबाकर कहा, सर्वनाश, मेरी फीस 1 रुपया है, उससे ज़्यादा हरगिज नहीं ले सकता। मेरी ऐसी आदत नहीं श्याम बाबू, रुपया 2 दिन की चीज़ है, मगर धर्म तो हमेशा का है। 2 दिन पहले यहीं से उन्होंने 1 की जगह 2 रुपये लिए थे। यह बात भी आज वह भूल गए, मगर श्यामलाल सब बातें समझ गए। खैर कुछ भी हो, नारायणी अच्छी हो गई और घर का कामकाज पहले की तरह ही चलने लगा। करीब 2 महीने बीत गए। एक दिन नारायणी नदी से नहाकर लौटते ही पानी का घड़ा उतारती हुई बोली, नित्तो, वह बंदर कहाँ गया? बंदर कौन है? इसे घर के सभी लोग जानते थे। नृत्यकाली ने कहा, छोटे बाबू अभी तो यहीं थे, वह वहाँ बैठे पतंग बना रहे हैं। नारायणी ने राम को देखकर कहा, इधर तो आ अभागे, तेरे मारे मैं क्या कुएं पोखर में डूब मरूं? रामलाल आधे बेल की गूदे को लकड़ी से खुरसता हुआ नारायणी के सामने आकर खड़ा हो गया। नारायणी ने कहा, सांतरा के बगीचे में खीरे की बेल क्यों उखाड़ आया बता? मुझे उसने उखाड़ते देखा है? उसने नहीं देखा, मैंने तो देखा है, क्यों उखाड़ी बता? उस बुढ़िया ने मुझे गाली क्यों दी? नारायणी ने जल भूनकर कहा, गाली की बात पीछे सुनूंगी, पहले यह बता कि तूने चोरी क्यों की?
रामलाल अचंभे और गुस्से से बोला, चोरी कर रहा था? हरगिज नहीं, जरा सा खीरा ले लिया तो क्या चोरी हो गई? नारायणी और भी भड़क कर बोली, हाँ बंदर, होती है 100 बार होती है। चोरी किसे कहते हैं जरा सा बच्चा भी जानता है। ढिंगरा तो हो गया, पर तू अब भी यह नहीं जानता। खड़ा रहा एक पैर से, पाजी कहीं का, खड़ा हो, उठा पैर। इस घर का छोटा बच्चा गोविंदा राम का शिष्य था। 24 घंटे वह राम के पास रहता और हर काम में उसकी सहायता करता। राम के हुक्म के मुताबिक अब तक वह पतंग पकड़े बैठा था। गड़बड़ी देख उसे छोड़कर वह माँ के पास आकर खड़ा हो गया। राम को इधर उधर करते देख चट से, चाचा खड़े रहो एक पैर से, ऐसे कहकर स्वयं उसने खड़े होकर एक पैर से खड़े होने की तरकीब बता दी। राम ने तड़ से उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और फिर पीछे की ओर मुड़कर वह एक पैर से खड़ा हो गया। नारायणी किसी तरह हंसी रोककर बच्चे को गोद में उठाकर रसोई घर में चली गई। 2 मिनट बाद लौटकर उसने देखा राम वैसे ही एक पैर से खड़ा है और धोती के छोर से बार बार आंखें पोंछ रहा है। नारायणी ने कहा, अच्छा जा हो गया, अब ऐसी बदमाशी मत करना। राम ने बात नहीं मानी, गुस्से में उसी तरह एक पैर पर खड़े खड़े आंखें पोंछता रहा। नारायणी पास जाकर उसकी बाँह खींचने लगी, पर वह खड़ा होकर खड़ा ही रहा और जोर से झटक कर उसने उसका हाथ हटा दिया। नारायणी ने हंसकर फिर एक बार हाथ खींचने की कोशिश की। अब की बार वह पहले की तरह जोर के झटके से हाथ हटाकर भाग गया। घंटे भर बाद नृत्यकाली जब राम को बुलाने आई तो देखती है कि चंडी मंडप के बगल के बरामदे में पैर लटकाए चुपचाप मुंह फुलाए बैठे हैं। दासी ने कहा, स्कूल का वक्त हो गया है छोटे बाबू, माँ जी बुला रही हैं। राम ने कोई जवाब नहीं दिया, इस तरह बैठा रहा मानो उसने सुना ही नहीं। नित्तो ने सामने जाकर कहा, माँ जी नहा धोकर खाने के लिए कह रही हैं। राम घुरता हुआ गरज कर बोला, जा तो यहाँ से दूर हो। मगर माँ जी ने क्या कहा सुन लिया? नहीं सुना। जा, मैं नहीं नहाऊंगा, नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तू जा यहाँ से। अच्छा तो मैं जाकर कह देती हूँ, कहकर दासी जाने लगी। राम उसी समय उठकर चट से पिछवाड़े के गंदे तालाब में डुबकी लगा आया और भीगा सिर और भीगे कपड़े पहने उसी तरफ फिर आकर बैठ गया। नारायणी खबर मिलते ही दौड़ी आई। अरे ओ भूतिया, क्या किया तूने? उस तलैया में तुम्हारे डर के कोई पैर तक नहीं डालता और तू उसमें डुबकी लगा आया। उन्होंने अपने आंचल से अच्छी तरह उसकी देह पोंछी, सिर पोंछा, अपने हाथ से कपड़े बदले और फिर घर में ले जाकर खाना परोसा। राम थाली के सामने मुंह फुलाए खोटे की तरह बैठा रहा। नारायणी उसके मन की बात समझ गई। पास आकर सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, राजा भैया है न तू, इस वक्त अपने आप खा ले, रात को मैं खिला दूंगी। अभी तो देख पूरा खाना नहीं बना, राजा भैया खा लेना। तब राम चुपचाप खाकर और कपड़े पहनकर स्कूल चल दिया। दासी ने कहा, तुम्हारी ही वजह से इसकी सब आदतें बिगड़ी हैं माँ जी। इतने बड़े लड़के को गोद में बैठाकर खिलाया जाता है क्या? जरा सा रूठ गया तो गोद में बैठाकर हाथ से खिलाओ, यह कैसी बात है? नारायणी मुस्कुराकर बोली, नहीं तो खाता ही नहीं। रात को खिलाने का लोभ न दिखाती तो वह वही मुंह फैलाए बैठा रहता, खाता थोड़े ही। दासी ने कहा, खाता कैसे नहीं, भूख लगती तो आप ही खाता, इतना बड़ा हो गया। नारायणी कुछ नाराज सी होकर बोली, तुम लोग तो उसकी उम्र ही देखा करती हो। अरे बड़ा होगा, होश संभालेगा तो उसे खुद ही शर्म आएगी, तब न तो गोद में बैठेगा और न मुझसे खिलाने के लिए कहेगा। दासी बोली, मैं तो भले के लिए ही कह रही हूँ माँ जी, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है। 16-17 साल का हो चला, अब भी अगर उसे अक्ल न आई हो फिर कब आएगी? नारायणी को अब गुस्सा आ गया। बोली, अक्ल आने के लिए कोई उम्र नहीं होती नित्तो, किसी को 2 साल पहले आती है, किसी को 2 साल बाद, और आए चाहे न आए, तुम लोगों को इतनी फिक्र क्यों है? दासी ने कहा, यही तो तुम में दोष है माँ जी। वह कितना शरारती हो गया है, यह क्या तुमसे कुछ छिपा है? मोहल्ला भर यही कहता है कि तुम्हारे ही लाड प्यार ने उसे। मोहल्ले के लोग लाड प्यार ही देखते हैं, डांटती डपटती हूँ तब कोई नहीं देखता, पर तू तो मोहल्ले की नहीं है। सवेरे से एक पैर पर खड़ा खड़ा रोता रहा, तलैया के सड़े पानी में नहा आया, भगवान जाने बीमार पड़ेगा या क्या होगा। उसके बाद तो क्या यह चाहती थी कि मैं उसे भूखा ही स्कूल भेज देती? घर और बाहर का रात दिन का यह लांछन तो मुझसे नहीं सहा जाता नित्तो। कहते कहते उसका स्वर रूंध सा गया, आंखें डबडबा आईं, आंचल से उसने आंखें पोंछ लीं। दासी नहीं जानती थी कि इसी बात पर कल रात को पति से भी कलह हो चुकी है। लज्जित और दुखी होकर उसने कहा, रोती क्यों हो माँ जी? मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कही, लोग कहते हैं इसी से जरा संभल जाने के लिए कहा था। नारायणी ने आंखें पोंछकर कहा, भगवान सबको एक सा नहीं बनाते।
वह जरा शरारती है, इसलिए तो मुझे जिस तिस की बात सुननी पड़ती है। लेकिन लाड़ प्यार करने का उलाहना लोग क्यों देते हैं? लोग क्या यह चाहते हैं कि मैं उसे काट कर नदी में बहा दूँ? तभी सबके कलेजे में ठंड होगी। इतना कहकर बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए ही जल्दी से उठकर वहाँ से चल दी। दासी का मुँह जरा सा हो गया। मन ही मन कहने लगी, भगवान जाने क्या बात है, हर बात में जिसकी इतनी बुद्धि इतना धीरज है, वह इतनी सी बात क्यों नहीं समझती। और वाह रे डांट डपट। लड़का पल भर एक पैर से खड़ा रोता रहा तो मानो दुनिया रसातल में चली गई। राम को भाई के साथ बैठकर खाना बिल्कुल पसंद न था। आज रात को जानबूझकर ही नारायणी ने दोनों भाइयों की थाली पास पास लगाई और खुद बगल में जा बैठी। राम रसोई में घुसते ही उछल पड़ा, जाओ, मैं नहीं खाता, मैं आज खाऊंगा ही नहीं। नारायणी ने कहा, तो जा, सो जा। नारायणी के गंभीर स्वर से राम की उछल कूद बंद हो गई, मगर वह खाने नहीं बैठा, चुपचाप खड़ा रहा। रसोई घर के दूसरे दरवाजे से श्यामलाल के आते ही राम आंधी की तरह बाहर हो गया। श्यामलाल इत्मीनान से खाने बैठे। बोले, राम ने नहीं खाया क्या? नारायणी ने संक्षेप में उत्तर दिया, वह मेरे साथ खाएगा। खाना खाकर ज्यों ही श्यामलाल बाहर गए त्यों ही राम मुट्ठी में राख लिए हुए भीतर आया और बोला, मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, सबकी थाली में राख डाल दूंगा। डालूं? नारायणी ने मुंह उठाकर कहा, डाल के देख कैसी सजा मिलती है। राम ने मुट्ठी में राख दबाए हुए स्वर बदल कर कहा, बड़ी आई सजा देने वाली, सवेरे मुझे ठग कर रात का नाम लेकर खिला दिया, अब सजा देने के लिए कहती है। तूने खाया क्यों था? तुमने जो कहा कि रात को। धिंगरा कहीं का, पराए हाथ से खाने में तुझे शर्म नहीं आती? राम हैरान होकर बोला, पराया हाथ? तुम्ही ने तो कहा था। नारायणी ने फिर बहस नहीं किया। अच्छा जा, राख फेंक कर हाथ धोकर आ, मगर फिर कभी किसी दिन खिलाने के लिए कहेगा तो देखना। खिलाना अब तक चल रहा था। इतने में दासी बिना जरूरत के एक बार दरवाजे के सामने से भीतर की ओर देखती हुई दूसरी तरफ निकल गई। यह देख नारायणी ने राम से कहा, राम, तुझे क्या अभी भी अक्ल न आएगी? लोगों के ताने तो अब मुझसे सहे नहीं जाते। राम मुँह का कौर निगल कर बोला, कौन हैं वे लोग? उसका नाम बताओ। नारायणी ने गहरी सांस लेकर कहा, बस कौन है उनका नाम बताओ। कुछ महीनों बाद नारायणी के लिए सहना कठिन हो गया। उसकी विधवा माँ दिगंबरी अपनी 10 वर्ष की लड़की सुरधुनी के साथ अब तक किसी तरह अपने भाई के घर दिन काट रही थी। भाई की मृत्यु हो जाने के बाद उसके लिए कहीं जगह नहीं बची। नारायणी ने पति को राजी करके उसे अपने यहाँ बुला लिया। आते ही उसने अधिकार जमाने के लिए पैर पसारने चाहे। शुरू से ही वह राम को विद्वेष की दृष्टि से देखती थी। आज सुबह राम 2-3 हाथ लंबा पीपल का पौधा ले आया और आंगन के बीचों बीच गाड़ना शुरू कर दिया। रसोई घर के दरवाजे के पास बैठी हुई दिगंबरी माला फेरती फेरती तीखी आवाज में बोली, यह क्या हो रहा है राम? राम ने उसकी ओर देखकर कहा, पीपल बड़ा हो जाएगा तो खूब छां रहेगी। मास्टर साहब ने कहा है पीपल की छां बहुत अच्छी होती है। गोविंदा, जा तो एक लोटा पानी लिया। भोला मोटा सा एक बांस लिया, बेड़ा लगाना होगा, नहीं तो गाय बछड़े खा जाएंगे। दिगंबरी के आग सी लग गई। बोली, आंगन में पीपल का पेड़? यह तो दुनिया से निराली बात है। घर में पीपल लगाते यहीं देखा। राम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। गोविंदा अपने सामर्थ्य के अनुसार एक छोटी सी लुटिया में पानी भर कर ले आया। राम ने उसके हाथ से लुटिया लेकर हंसते हुए कहा, इतने से पानी से क्या होगा रे पगले, तू यहाँ खड़ा रह, मैं पानी लाता हूँ। इसके बाद घड़ों पानी उड़ेल कर सारे आंगन में कीचड़ करके राम ने वृक्षारोपण का काम समाप्त किया। तब तक नदी से नहाकर नारायणी भी लौट आई। अब तक दिगंबरी भूसे की आग की तरह सुलग रही थी। अब लड़की को देखते वह चिल्लाकर बोली, देख नारायणी देख, अपने देवर की करतूत अपनी आंखों से देख। आंगन के बीच में पीपल गाड़ कर कहता है कि छां होगी, और उधर देख पीछे हरामजादे भोला का काम पूरे के पूरे बांस के झाड़ घसीटे ला रहा है, बेड़ा लगेगा। नारायणी ने पीछे मुड़कर देखा। सचमुच भोला ढेर के ढेर बांस और खपचियाँ खींच ला रहा था। भोला और राम की उम्र लगभग बराबर की है। नारायणी हंसने लगी। उधर माँ की घबराहट और इधर राम का यह पागलपन। हंसकर बोली, आंगन में पीपल के पेड़ का क्या होगा रे? राम आश्चर्य से बोला, होगा क्या भाभी, कैसी ठंडी छां होगी। और यह जो छोटी सी डाली देख रही हो, बड़ी होने पर, ए गोविंदा उंगली मत दिखा, बढ़ेगा नहीं, बड़ी होने पर इस पर झूला डालेंगे और गोविंदा को खूब झुलाया करेंगे। भोला जरा गणासा उठा लाना, तुझसे नहीं होगा, बेड़ा ऊंचा लगाना पड़ेगा, नहीं तो काली बच्चियां गर्दन डालकर खा जाएगी। इतना कहकर वह फटाफट बांस काटने लगा। नारायणी हंसती हुई भरा हुआ कलसा अपने रसोई घर में रखने चली गई। इधर गुस्से से दिगंबरी की आंखें जलने लगी। लड़की की तरफ क्रोध से देखती हुई बोली, तूने कुछ नहीं कहा तो यहीं पीपल लगेगा क्यों?
नारायणी ने हंसते हुए कहा, माँ तुम घबराती क्यों हो? इतना बड़ा पेड़ लगेगा थोड़े ही, उसमें जड़वड़ कहाँ है जो घड़ों पानी डालने से जम जाएगा और बढ़ने लगेगा। यह तो कल ही सूख साख कर अलग हो जाएगा। दिगंबरी जरा भी शांत नहीं हुई, बोली, सूखेगा क्या खाक? भला चाहती है तो इसे उखाड़ कर फेंक दे। नारायणी ने चौंक कर कहा, बाप रे, तब तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। दिगंबरी ने कहा, क्यों? घर क्या उसका अकेले का है कि मन में आया तो आंगन में पीपल लगा दिया? तो क्या कोई होती ही नहीं? मेरा गोविंदा कोई नहीं है क्या? हे भगवान, पीपल पर दुनिया भर की कौवे चील गिद्ध आकर बसेरा करेंगे, हड्डी गोश्त डालकर आंगन बिगाड़ेंगे। मुझसे तो नारायणी यहाँ नहीं रहा जाएगा। आखिर उससे तो इतना डरती क्यों है? मालूम भी तो हो, मेरा घर होता तो देखती है कितना बड़ा शैतान है, एक दिन में सीधा कर देती। नारायणी को माँ के हृदय के भीतर का दृश्य मानो दर्पण की तरह साफ दिखाई दे गया। वह कुछ देर चुप रहकर जोर से हंस पड़ी, बोली, अभी तो लड़का है माँ, उसमें इतनी अक्ल कहाँ? अक्ल होती तो क्या अपने घर के आंगन में पीपल लगाता? 2 दिन रहने दो, फिर तो वह आप ही उखाड़ कर फेंक देगा। दिगंबरी ने कहा, फेंक देगा? वह क्यों फेंकेगा, मैं खुद ही फेंक दूंगी। नारायणी ने कहा, नहीं माँ नहीं, ऐसा काम मत करना, पहले से ही कह देती हूँ। उसे तुम पहचानती नहीं, मेरे सिवा उसके दादा भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। माँ आज तो लगा रहने दो, फिर देखा जाएगा। दिगंबरी नाराज होकर बोली, अच्छा अच्छा, तू जा कपड़े पहन। दोपहर को नारायणी अपने कमरे में बैठे तकिए का गिलाफ सिल रही थी। इतनी में दासी ने आकर खबर दी, माँ जी सत्यानाश हो गया, नानी जी ने छोटे बाबू का पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया। अब स्कूल से आते ही वह खा जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे थोड़े ही। नारायणी तुरंत सिलाई छोड़कर बाहर आ गई। देखा सचमुच पेड़ नहीं है। माँ से पूछा, माँ राम का पेड़ क्या हुआ? दिगंबरी ने हड़िया सा मुँह बनाकर उंगली से दिखाते हुए कहा, वह पड़ा है। नारायणी ने पास जाकर देखा, पेड़ सिर्फ उखाड़कर ही नहीं फेंका गया है, बल्कि तोड़ मरोड़ कर नष्ट भी कर डाला है। नारायणी ने चुपचाप उठाकर उसी वक्त उसे बाहर फेंकवा दिया और धीरे से वह अपने कमरे में चली गई। स्कूल से लौटते ही राम ने सबसे पहले अपना पेड़ देखा। देखते ही उछल पड़ा, किताब कापी सब फेंक दी, चिल्ला उठा, भाभी मेरा पेड़। नारायणी रसोई में से निकल आई, बोली, बताती हूँ, इधर आ। नहीं नहीं आता, पहले बता कहाँ है मेरा पेड़? इधर मेरे पास आ तो सही, बताती हूँ। राम के पास पहुँचते वह हाथ पकड़ कर उसे कमरे में ले गई और गोद में बैठाकर पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, मंगल को कहीं पीपल लगाया जाता है रे पागल? राम ने शांत होकर पूछा, क्यों, क्या होता है? नारायणी ने कहा, घर की बड़ी बहू मर जाती है, मंगल को नहीं लगाते। राम का चेहरा क्षण भर के लिए उतर गया, बोला, धत तुम झूठ बोलती हो। नारायणी ने उसी तरह हंसते हुए कहा, नहीं रे, झूठ नहीं है, पत्रा में लिखा है, सो झूठ है? कहाँ है, देखो पत्रा। नारायणी मन ही मन घबराई, गंभीरता का भाव दिखाते हुए बोली, तू है कैसा लड़का, मंगल को पत्रा का नाम भी कहीं लेते हैं, तू देखेगा कैसे रे? इतना तो भोला भी जानता है। अच्छा बुला तो उसे, इतनी बड़ी मूर्खता भोला के सामने प्रकट हो जाएगी, इस डर से चुप हो। उसने माँ समान बड़ी बहू के गले में दोनों बाहें डालकर छाती में मुंह दुबकाते हुए कहा, मालूम है, यह तो मुझे भी मालूम है, मगर फेंक देने से तो कोई दोष नहीं रहता ना भाभी। नारायणी ने उसका सिर छाती से चिपकाते हुए कहा, नहीं, अब कोई दोष नहीं है। उसकी आंखें डबडबा आईं। मीठे स्वर में कहा, क्यों रे राम, मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगा? राम ने जोर से सिर हिलाकर कहा, धत ऐसा नहीं कहते। नारायणी ने छिपाकर आंसू पोंछते हुए कहा, बूढ़ी हो गई हूँ, अब मरूंगी नहीं। अब राम की समझ में आया कि हंसी में कह रही है। हंसता हुआ बोला, एक भी तो दांत नहीं टूटा, एक भी तो बाल नहीं पका। नारायणी ने कहा, बाल न पके तो क्या, मैं किसी दिन नदी में डूब मरूंगी, नहाने जाऊंगी तो लौटूंगी ही नहीं। क्यों भाभी, तेरे मारे मेरी माँ को तू देख नहीं सकता, रात दिन झगड़ा किया करता है। उस दिन मालूम पड़ेगा जब मैं लौट के ना आऊँगी। इस बात पर राम ने विश्वास तो नहीं किया, लेकिन उसके मन में खटका बैठ गया। बोला, अच्छा अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर वह क्यों मुझे छेड़ती रहती हैं? छेड़ने दे, वह मेरी माँ है, वह भी गुरुजन है। जैसे तू मुझे प्यार करता है उसी तरह उन्हें भी किया कर, करेगा ना? राम ने फिर भाभी की छाती में मुँह छिपा लिया। यही मुँह रखकर उसने लंबे 13 वर्ष बिताए हैं। इतना बड़ा हुआ है, फिर भला कैसे वह इतना बड़ा झूठ बोल सकता था? यह तो उसके लिए बिल्कुल ही असाध्य है।
नारायणी ने रोधे हुए कंठ से कहा, मुँह छिपाने से क्या होगा बता। ठीक इसी समय दिगंबरी आधम की कंठ में मिठास घोलकर बोली, तेरे पास काम धंधा भी नहीं है नारायणी। यहाँ देवर को लेकर सुहाग हो रहा है और वहाँ तेरे लड़के की दुर्दशा हो रही है। राम ने तुरंत ही मुंह उठाकर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। नारायणी ने जबरदस्ती उसका सिर अपनी छाती की तरफ खींच लिया और कहा, लड़के की दुर्दशा हो रही है? कैसे कैसे? अच्छी बात है, कहकर दिगंबरी चलती बनी। कहने लायक कोई झूठी बात भी उसे न सूझी। राम ने जबरन सिर उठाकर कहा, इस डायन का मैं टेटुआ दबा दूंगा। नारायणी ने उसका मुंह दबाकर कहा, चुप रह पाजी, वह मेरी माँ है। 4-5 दिन बाद एक रात भात खाते खाते वह जोरों से सिसकारी भरने लगा। वह 2-3 बार पानी पी पीकर थाली फेंक फाँक कर उठ खड़ा हुआ और फिर लगा नाचने। इस डायन के हाथ का खाना मैं नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। मिर्चों के मारे मुंह जल गया। भाभी, ओ भाभी। नारायणी बैठी माला फेर रही थी। शोर सुनकर जल्दी से उठ आई, बोली, क्या हुआ रे? मारे गुस्से के राम रोने लगा। मैं कभी नहीं खाऊंगा, उसको निकाल दो, कहता हुआ वह तेजी से बाहर निकल गया। नारायणी कुछ देर तक खड़ी रही, फिर माँ से बोली, माँ, तुमसे कह दिया तरकारी में इतनी मिर्चें मत डाला करो। इतनी मिर्चें खाने की यहाँ किसी को आदत नहीं है। दिगंबरी आग बबूला हो उठी, बोली, तीता है कहाँ? 2 मिर्चें छौंक में डाल भी दो तो क्या हो गया? इतना हाय तौबा मच गया। नारायणी ने झुंझलाकर कहा, न सही 2 मिर्चें कुछ फर्क पड़ता है जब कोई खाता ही नहीं। चुप रह नारायणी, चुप रह। चली है मुझे रसोई सिखाने। बनाते बनाते बाल सफ़ेद हो गए। अब पेट की लड़की से मुझे रसोई सीखनी होगी? धिक्कार है मुझे। नारायणी ने कुछ जवाब न दिया। रसोई में जाकर फिर से भोजन बनाना शुरू किया। तू मुझे भी अपने पास बुला ले, अब तो नहीं सहा जाता। जिसके मुंह में आता है वही गाली दे देता है। मैं बुढ़िया हूँ, मैं डायन हूँ, मुझे निकाल दो। मैं दामाद लड़की के टुकड़े खाने आई हूँ, मुझे फांसी लगाने को रस्सी भी नहीं जुटती। इससे तो गली गली भीख मांगकर पेट भरना लाख गुना अच्छा था। सुरो, चल बिटिया, निकल चले, अब इस घर का अन्न पानी नहीं छूऊंगी, दिगंबरी ने कहा। सुरधुनी रोने से सूरत बनाकर माँ के पास आकर खड़ी हो गई। दिगंबरी उसका हाथ पकड़कर चलने के लिए तैयार हुई। नारायणी तरकारी बना रही थी। हंसिया रख कर उठाई और रास्ता रोककर खड़ी हो गई। दिगंबरी ने रोते हुए कहा, हमें रोक मत नारायणी, जाने दे। अब पेड़ के नीचे भूखों मरना अच्छा, पर यहाँ न भात खाऊंगी और न यहाँ सोऊंगी। नारायणी ने हाथ जोड़कर कहा, किस पर गुस्सा करके जाती हो माँ? हमसे कोई कसूर हुआ हो तो बताओ। दिगंबरी के रोने में और भी उफान आ गया। नाक से बोली, मैं नन्ही सी छोकरी नहीं हूँ नारायणी, सब समझती हूँ। तेरी सह के बिना उसकी क्या मजाल है जो इतना बढ़ चढ़ कर बोले मैं डाइन हूँ? ये मुझे निकाल दो, अच्छी बात है, मैं खुद ही जाती हूँ। हम तो तुम लोगों के गले की हड्डी और आफत हैं, सामने से हट जाने दे। नारायणी ने माँ के दोनों पैर छूकर कहा, माँ, आज के दिन माफ़ करो। अच्छा, उन्हें आ जाने दो, फिर जैसा समझ में आए करना। हाथ पकड़कर वह उन्हें भीतर ले गई। दोनों पैरों पर पानी डाला, आंचल से उन्हें पोंछा। एक पीढ़े पर बैठाकर पंखा लेकर हवा करने लगी। उस समय तो उसका क्रोध शांत हो गया, पर दोपहर को श्यामलाल के खाने बैठते ही किवाड़ की आड़ में बैठकर वह उफन उफन कर रोने लगी। पहले तो श्यामलाल देखते ही रह गए, कुछ समझ ही न सके कि माजरा क्या है। फिर धीरे धीरे सारा हाल उनकी समझ में आ गया और वह भर पेट खाए बिना ही उठ गए। नारायणी समझ गई कि यह गुस्सा किस पर है। दासी से भी सहा नहीं गया। वह जरा स्पष्ट कहने वाली थी, चट से कह बैठी, नानी जी ने जानबूझकर बाबूजी को खाने न दिया। आंखों का पानी सूख थोड़ी ही चला था नानी जी, 2 मिनट बाद ही उसे बाहर निकालती। दिगंबरी के मुंह पर जैसे स्याही पुत गई और वह बिना उत्तर दिए गुमसुम बैठी रही। दोपहर को राम न जाने कहाँ से घूम फिर कर घर आया। इधर उधर झांक कर भाभी के कमरे में देखा कि वह गोविंदा को लिए सो रही हैं। रंग ढंग उसे अच्छे नहीं मालूम पड़े, फिर भी धीरे से बोला, भूख लगी है। भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जरा और जोर से कहा, क्या खाऊं? नारायणी ने पड़े पड़े जवाब दिया, मैं नहीं जानती, जा यहाँ से। नहीं जाऊँगा, मुझे क्या भूख नहीं लगती? नारायणी ने करवट बदलकर दुख भरे स्वर में कहा, मुझे परेशान मत कर, नित्तो होगी उससे मांग। राम और कुछ न कहकर चुपचाप बाहर चला आया और दासी को खोजने लगा। मिलते ही बोला, खाने को दे। दासी शायद तैयार ही थी, तुरंत कटोरा भर दूध थोड़े लाई और नारियल के लड्डू ले आई। राम को गुस्सा आ गया, बोला, यही है? दासी ने कहा, छोटे बाबू भला चाहते हो तो चुपचाप खा लो, उधम मत करो। बाबू बिना खाए कचहरी चले गए हैं, बहू जी उपास किए पड़े हैं, शोरगुल सुनकर अभी निकल आएंगी तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लेना। राम सब देख ही आया था, चुपचाप थोड़ा सा दूध पीकर लाई और नारियल के लड्डू जेब में डालकर तालाब के किनारे जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया।
उसे ख्याल आ रहा था कि भाभी उपास किए पड़ी हैं। वह अनमना होकर लाई चबाता हुआ सोचने लगा, अगर उसे प्राचीन ऋषि मुनियों जैसा कोई मंत्र आता तो उस मंत्र से वहीं बैठा हुआ वह भाभी का पेट भोजन से भर देता। मगर मंत्र तो मालूम नहीं, अब क्या उपाय करना चाहिए। कुछ तय न कर सका। घर लौटकर खाने के लिए अनुरोध करने में उसे शर्म मालूम होने लगी। इसके अलावा वे खाएंगे भी कैसे? दादा ने तो खाया ही नहीं, अनुरोध करके भी क्या होगा। उसने जेब के लाई धीरे धीरे तालाब में फेंक दिए और वहीं चक्कर काटने लगा। बार बार उसके मन में केवल यही ख्याल आने लगा, भाभी उपासी पड़ी हैं। इस बात को वह मन ही मन जितना सोचता उतना ही उसके मन में सुइयां सी चुभने लगती। रात को श्यामलाल ने पत्नी से कहा, अब तो मुझसे नहीं सहा जाता, उसके साथ रहना अब बहुत ही मुश्किल है। नारायणी ने दंग रहकर पूछा, किसकी बात कर रहे हो? राम की। तुम्हारी माँ 4-5 रोज से बराबर कह रही हैं, राम उनका बिना बात अपमान करता है। मैं तो 5 पंचों को बुलाकर उनके सामने सब बंटवारा करके उसे अलग कर दूंगा। अब मुझसे नहीं सहा जाता। नारायणी सन्नाटे में आ गई। कुछ देर चुप रहकर बोली, राम को अलग कर दोगे, यह बात जबान पर भी न लाना। वह दूध पीता बच्चा है, जमीन जायदाद रुपए पैसे लेकर क्या करेगा? श्यामलाल ने व्यंग करते हुए कहा, दूध पीता बच्चा है, जमीन जायदाद का वह क्या करेगा? इसको वही जाने। नारायणी ने कहा, वह कुछ नहीं जानता, मैं सब जानती हूँ। अब समझी, माँ तुम्हें 4-5 रोज से यही कहती फिरती हैं, क्यों? श्यामलाल पहले तो बंगले झांकने लगे, फिर बोले, नहीं तो उन्होंने नहीं कहा, मेरी भी तो आंखें, मुझे क्या तुमने निरा भोंदू ही समझ रखा है? मैं क्या कुछ देख ही नहीं सकता? नारायणी ने कहा, नहीं मैं तो ऐसा नहीं समझती, मगर पूछती हूँ उसके हैं कौन? किसे लेकर वह अलग होगा? न माँ है, न बहन है, न मौसी है, कौन है? उसे बनाकर खिलाएगा कौन? श्यामलाल झुझला कर बोले, मैं यह सब नहीं कुछ जानता। मुँह से कहा तो सही कि नहीं जानता, मगर भीतर जानते सब थे। इतना बड़ा सत्य जाने बिना और रास्ता ही क्या था? नारायणी कुछ कहना चाहती थी पर उसके होंठ कांप उठे। इसी से कुछ देर चुप रहकर अपने को संभालती हुई भारी गले से बोली, देखो 13 साल की उम्र में लड़कियां जब गुड़िया खेला करती हैं तब माँ मेरे सिर पर यह सब गृहस्थी छोड़कर स्वर्ग सिधारी थी। वह देख रही होंगी उनके दिए हुए भार को मैं ढो सकी हूँ या नहीं। रांध कर खिलाया पिलाया है, बच्चे को पाला है, कुटुंब बिरादरी की रस्म अकेले से ढोते ढोते मैं 26 वर्ष की अधबूढ़ी हो चुकी हूँ। अब अगर तुम मेरी घर गृहस्थी में दखल दोगे तो सच कहती हूँ नदी में डूब मरूंगी। तब दूसरा ब्याह करना और राम को अलग करके जो जी में आए सो करना। न मैं देखने आऊँगी, न कुछ कहूँगी सुनूंगी, मगर मेरे सामने नहीं। श्यामलाल भीतर ही भीतर पत्नी से डरते थे। इसके बाद फिर वह आगे कुछ नहीं बोले। रात को बात यहीं रुक गई। दूसरे दिन नारायणी ने राम को पास बैठाकर स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, राम तू अब यहाँ मत रह भैया, तू अलग कहीं जाकर रह सकेगा? राम उसी वक्त राजी होकर बोला, हाँ रह सकूँगा भाभी, तुम, मैं, गोविंदा और भोला। अच्छा तो कब चलोगी भाभी? नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वह कहती भी क्या, पर राम कब मानने वाला था। वह उत्साहित हो उठा था, बोला, कब चलोगी भाभी? नारायणी से नहीं रहा गया। उत्तर में उसे छाती से लगाकर बोली, भाभी को छोड़कर तू और कहीं नहीं रह सकता? राम ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, और भाभी अगर मर जाए तो? धत धत नहीं, अभी तो भाभी की बात नहीं सुनता, तब देखना। राम ने प्रतिवाद करते हुए कहा, कब तुम्हारी बात नहीं सुनी? नारायणी ने कहा, कब सुनी है बता? कब से कह रही हूँ मेरी माँ का तू अपमान न किया कर, तो भी तो उन्हें जो मन में आता है कहता रहता है। कल भी तूने उनका अपमान किया है। अब की बार मेरे जहाँ मन में आएगा चली जाऊँगी। मैं भी संग चलूँगा, तुझे मालूम ही नहीं होगा कहाँ जाऊँगी। मैं छिपकर चली जाऊँगी। और गोविंदा वह तेरे पास रहेगा, तू ही उसे पालना पोसना। नहीं, मुझसे नहीं होगा भाभी। नारायणी को हंसी आ गई, बोली, होगा कैसे नहीं, तुझे ही उसे पालना पोसना पड़ेगा। इससे राम को अविश्वास हो गया, हो करके हंस पड़ा, बोला, सब झूठी बात है, तुम नहीं जाओगी। झूठी नहीं, सच कहती हूँ, देख मैं चली जाऊँगी। राम गंभीर होकर बोला, और जो तुम्हारी सब बातें मानूं तो? नारायणी ने मुस्कुराकर कहा, तो नहीं जाऊंगी, और तुझे गोविंदा को भी नहीं पालना होगा। राम बहुत खुश हुआ, बोला, अच्छी बात है, आज से तुम देख लेना। 8-10 दिन बड़ी शांति से कटे, कोई झगड़ा न हुआ। दिगंबरी की तरफ से कटाक्ष होते ही न हो, यह बात नहीं थी, पर राम गुस्सा न होता था। उस दिन की भाभी की बात पर उसे पूरा विश्वास तो नहीं हुआ, मगर फिर भी उसे डर हो गया था। फिर भी एक दुर्घटना हो ही गई। दिगंबरी ने अपने स्वर्गीय पिता की बरसी करने के लिए 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया था। पिता की प्रेतात्मा अब तक पुत्र के घर पर चुपचाप बैठी थी।
अब नत जमाई के घर उसका आना जाना होने लगा, प्रत्यक्ष नहीं स्वप्न में। फिर उसे संतुष्ट तो करना ही चाहिए। सुबह राम गणित कर रहा था। भोला ने आकर चुपके से खबर दी, भैया जी भगा बागदी तुम्हारे कार्तिक और गणेश को पकड़ने के लिए जाल लाया है, चलकर देखो तो सही। यहाँ जरा समझना पड़ेगा। बहुत दिनों से पुराने बड़े बड़े 2 रोहू मछली घाट के किनारे हमेशा चक्कर लगाया करते थे। आदमियों से तो वे बिल्कुल डरते ही न थे। राम कहा करता था ये उसकी पाली हुई मछलियाँ हैं। उनके नाम रखे थे कार्तिक और गणेश। मोहल्ले में ऐसा कोई बाकी न था जिसने कार्तिक और गणेश के असाधारण रूप गुणों की बातें राम से न सुनी हो और वह उसके अनुरोध से एक बार देखना आया हो। उनमें क्या विशेषता यह सिर्फ वही जानता था, और कौन सा कार्तिक और कौन सा गणेश इसकी पहचान भी सिवा उसके और कोई नहीं कर सकता था। भोला भी कभी कभी असमंजस में पड़ जाता और इसी भारी गलती के लिए राम उसके कान भी उमेटता। नारायणी कभी कभी हंसकर कहती, राम के कार्तिक गणेश मेरी 13वीं में काम आएंगे। भोला की खबर ने राम को जरा भी विचलित नहीं किया। उसने स्लेट पर और भी सिर झुकाकर कहा, जाल डालकर देखे न जरा, जाल तोड़कर वो निकल जाएंगे। भोला ने कहा, नहीं भैया जी हमारे यहाँ का जाल नहीं है, भगा मलाहों के यहाँ से मोटा जाल मंगा लाया है, उसे नहीं तोड़ सकेंगे। राम ने स्लेट रखकर कहा, चल तो देखूं। तालाब किनारे जाकर देखा उसके कार्तिक गणेश के विरुद्ध सचमुच ही षड्यंत्र चल रहा है। भगा घाट के पास थोड़ी सी लाई डालकर जाल लिए तैयार खड़ा है। राम ने आकर उसे जोर का एक धक्का दिया। बोला, बदमाश कहीं का, लाई डालकर मेरी मछलियों को बुला रहा है। भगा रोनी सूरत बनाकर डरता हुआ बोला, बड़े बाबू हुक्म दे गए हैं और कोई मछली मिली ही नहीं भैया जी। राम ने उसके हाथ से जाल छीनकर फेंक दिया और बोला, जा भाग यहाँ से। भगा जाल उठाकर धीरे से चल दिया। राम लौटकर फिर स्लेट पेंसिल लेकर बैठ गया। उसने प्रतिज्ञा की थी किसी पर गुस्सा न करेगा। दिगंबरी आज जल्दी जल्दी पूजा से निवृत्त हो जाना चाहती थी। दासी ने आकर खबर दी, मछली तो नहीं मिली नानी जी, छोटे बाबू ने भगा को मारकर भगा दिया। इन दोनों मछलियों पर दिगंबरी की बहुत दिनों से ललचाई निगाह थी। बड़ी मछली के बारे में विधवा के मनोभाव का अनुमान नहीं करना चाहिए। असल में लोभ उसका स्वयं खाने के लिए हो यह कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि अपने किसी काम में अपने हाथ से बनाकर सद्ब्राह्मणों की पत्तल में परोस कर पुण्य और ख्याति प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में बहुत दिनों से बलवती हो रही थी। कल दामाद की राय लेकर बिना कार्तिक गणेश का आभास दिए मल्लाहों के यहाँ से मोटा मजबूत जाल मंगवा कर भगा बागदी को 4 आना इनाम देने का वादा करके उसने सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। आज सुबह भी उन दोनों को घाट के किनारे केली करते हुए देखकर आई और प्रसन्न चित्त से वह माला फेर रही थी। इतने में यह संवाद पहुंचा। सुनते ही वह बिना सोचे समझे मारे क्रोध की आग बबूला हो उठी। दांत पीसने की उसे आदत पड़ गई थी। दांत पीसते हुए माला ऊंची उठाकर कहने लगे, अरे कौन है मेरा दुश्मन, वह धिंगरा न जाने कब मरेगा, तभी मेरी आत्मा ठंडी होगी। बासी मुंह में अभी तक पानी नहीं डाला। भगवान, अगर मैं सच्ची हूँ तो तीसरा सवेरा न आए। पास ही नारायणी बैठी तरकारी बना रही थी। बिजली की तरह तड़प कर चिल्ला उठी, माँ, सुना है संतान के मुँह से माँ के संबोधन की संसार में तुलना नहीं, पर नारायणी के मुँह से निकले हुए इस शब्द की भी आज शायद तुलना नहीं थी। उस एक अक्षर की पुकार से दिगंबरी के हृदय का खून बर्फ हो गया, किंतु नारायणी किसी तरह शांत न रह सकी। देखते देखते उसकी दोनों आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। थोड़ी देर बाद आंखें पोंछकर जहाँ राम पढ़ रहा था वहाँ जाकर खड़ी हो गई। कठोर स्वर में राम से पूछा, तूने भगा बागदी को मार पीट कर भगाया है? राम चौंक पड़ा। स्लेट से सिर उठाकर क्षण उसने उसके मुंह की तरफ देखा और जवाब देने की जरा भी कोशिश न करके दूसरे दरवाजे से सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। नारायणी को असली बात कुछ नहीं मालूम पड़ी। वापस आकर भगा को बुलवाया। वह आया और नारायणी ने स्वयं उसे मछली पकड़ लाने का हुक्म दिया। बहू जी का हुक्म पाकर भगा जाल लेकर चल दिया और थोड़ी ही देर बाद उसने एक बड़ा भारी मच्छ लाकर धम से आंगन में पटक दिया। नारायणी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। मछली देखते ही चौंक पड़ी। संकित होकर बोली, क्यों रे, इसे अपने घाट पर तो नहीं पकड़ा? यह राम के कार्तिक गणेश में से तो नहीं है? भगा 4 आने के लोभ से जाल मंगा लाया था। यहाँ का रंग ढंग देखकर वह नगद इनाम की आशा छोड़कर चुपके से दिगंबरी की तरफ उंगली उठाकर बोला, उन माँ जी ने इसी को लाने के लिए कहा था। नारायणी स्तंभित होकर खड़ी रही। दासी भी राम से ज़्यादा खुश न थी। फिर भी मछली देखकर उसे गुस्सा आ गया।
दिगंबरी से बोली, अच्छा नानी जी, छोटे बाबू के कार्तिक गणेश की बात मोहल्ले के लोग तक जानते हैं, फिर तुमने क्या सोचकर इस मछली को पकड़ने का हुक्म दे दिया? और भी 2-3 तालाब थे, क्या उनमें मछलियाँ नहीं थी? 10 तो आदमी खाएंगे, उनके लिए इस आधे मन की मछली का क्या होगा? अभी तुरंत कहीं छिपा दो उसे, कहीं गए हैं, अभी आ जाएंगे। दिगंबरी ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे नहीं मालूम था इतना छल छंद है। एक मछली पकड़ ली तो कौन सा जुल्म हो गया जो कुनबा का कुनबा उछल रहा है। इसे छिपा दो कहीं, आई बड़ी छिपाने वाली, ब्राह्मण क्या खाएंगे तेरा सिर? दासी ने कहा, तुम्हारे ब्राह्मण खाएंगे 2-2:30 बजे, बहुत समय है, तब तक एक छोड़ 10 मछलियाँ आ जाएंगी। छोटे बाबू को पहले स्कूल चले जाने दो, नहीं तो जीना दूभर हो जाएगा। भोला अभी तो यहीं खड़ा था, मालूम होता है खबर देने गया है। अब खैर नहीं बहू जी, जो कुछ करना हो जल्दी कर डालो, अब और खड़ी मत रहो। ज़रूरत पड़ने पर राम कहाँ मिल सकता है, भोला यह बात जानता था। वह दौड़ा दौड़ा बगीचे के पिछवाड़े में उत्तर की तरह अमरूद के पेड़ के नीचे पहुँच गया। राम एक डाली पर पैर लटकाए हुए कच्चे अमरूद चबा रहा था। भोला ने हाँफते हुए आकर कहा, जल्दी देखने चलो भैया जी, भगा ने तुम्हारे कार्तिक को मार डाला। राम ने अमरूद कुतरना बंद कर दिया, कहा, झूठ। सच्ची भैया जी, माँ जी ने पकड़ने का हुक्म दिया था, अभी तक आंगन में पड़ा है, देखो न चलकर। राम धड़ाम से नीचे कूद पड़ा और आंधी की तरह उड़ता हुआ आंगन में पहुंचा। वहां पहुंचते ही ठिठक गया। मछली को देखते ही जोर से चिल्ला उठा, यही तो मेरा गणेश है भाभी, तुमने हुक्म देकर मेरे गणेश को पकड़वाया। कहता हुआ जमीन पर औंधा पड़ गया और बलि पर चढ़े हुए सिर कटे बकरे की तरह पैर पटकने लगा। उसका यह दुख कितना सच्चा है, कैसा कठिन है, इस विषय में शायद दिगंबरी को भी संदेह न रहा। उसे खिलाने के लिए रात को नारायणी ने काफ़ी बहलाया, पर राम टस से मस न हुआ। बाँह पकड़ कर उठाया तो उसने झटक देकर हाथ अलग कर दिया और सारे दिन भूखा रहने के बाद रात को 2-4 दाने भात मुंह में देकर उठ गया। दिगंबरी ने ओट में खड़े होकर दामाद से कहा, तुम एक बार कहो, नहीं तो नारायणी खाएगी नहीं, दिन भर से उपास किए पड़ी है। श्यामलाल ने पूछा, उपास क्यों किया है? दिगंबरी को रोना तो नहीं आया, इसलिए वह कंठ को जरा करोड़ बनाकर बोली, मेरा ही कसूर है बाबा, माफ़ करो, मुझे क्या मालूम था कि तालाब से ब्राह्मण भोजन के लिए एक मछली पकड़कर मंगाने से ऐसा महाभारत हो जाएगा। श्यामलाल ठीक से समझ न सके। उन्होंने दासी को बुलाकर पूछा, क्या हुआ नित्तो? दासी ने सामने आकर जहाँ थी वहीं से कहा, वह छोटे बाबू का गणेश था। श्यामलाल चौंक पड़े। पूछा, वह राम के कार्तिक गणेश में से एक था? दासी ने जवाब दिया, हाँ। अब ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही न थी, वह सब समझ गए। बोले, राम ने भी नहीं खाया होगा? दासी ने कहा, नहीं। श्यामलाल ने कहा, तो फिर कहना ही फजूल है, उसने नहीं खाया तो वह थोड़े ही खाएगी। दिगंबरी कहने लगी, ऐसा कांड होगा जानती तो मैं ब्राह्मण भोजन की बात भूल कर भी जबान पर न लाती बेटा। उसने खुद हुक्म देकर क्यों तो मछली पकड़वाई और अब क्यों ऐसा कह रही है वही जाने। मैं चुप ही साध गई थी। अब भी सब दोष मेरा है तो हम दोनों को कहीं और भेज दो बेटा, यहाँ तो अब एक घड़ी भी रहना नहीं होगा। थोड़ी देर चुप रहकर बिल्कुल रोने की आवाज़ में फिर शुरू हो गई, मेरी फूटी तकदीर अगर ऐसी न होती तो क्यों ऐसा भाई मरता और क्यों मुझे झाड़ू ताल खाने को यहाँ आना पड़ता। बेटा, हम बिल्कुल ही मोहताज हैं, इसी से हाथ जोड़कर कहती हूँ, हमारे लिए तुम्हें गुजर का कोई ठौर ठिकाना कर देना होगा। श्यामलाल हाँ ना कुछ नहीं कह सके। नारायणी ओट में खड़ी सब सुन रही थी और अपनी माँ के इस निर्लज्ज व्यवहार से लज्जा के मारे मरी जा रही थी। वह सीधे राम के कमरे में जाकर दरवाज़ा खटखटाकर बोली, राजा कैसा है तू, भाभी की बात नहीं सुनेगा? दरवाज़ा खोल दे। राम जाग रहा था पर उसने जवाब नहीं दिया। नारायणी ने फिर पुकारा, उठ तो सही, किवाड़ खोल भैया। अब की बार वह चिल्लाकर बोला, नहीं खोलूँगा, नहीं खोलूँगा, तुम जाओ, तुम सब मेरे दुश्मन हो। अच्छा ऐसा ही सही, तू किवाड़ तो खोल। नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूँगा। सचमुच ही उसने रात को किवाड़ नहीं खोले। श्यामलाल अपने कमरे में सब सुन रहे थे। नारायणी के भीतर आते ही उन्होंने कहा, या तो कोई रास्ता निकालो, नहीं तो मैं सब छोड़कर जहाँ जी में आएगा चला जाऊँगा। इतना झगड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नारायणी कुछ जवाब न देकर सोचने लगी। इसके बाद 2-3 दिन और बीत जाने पर भी जब राम का गुस्सा कम न हुआ तो नारायणी भी नाराज हो उठी। आज शाम हो जाने पर भी राम स्कूल से घर न लौटा तो वह उत्कंठा और क्रोध से अधीर हो गई। इतने में दिगंबरी नदी से नहाकर दुनिया भर की खबर सुध लेती, राम की अमंगल कामना करती, अपनी बड़ी लड़की की दुनिया से न्यारी बुद्धि से होने वाली दुष्परिणाम की अड़ोस पड़ोस में घोषणा करती, दुख से असमय में बाल सफ़ेद होने का कारण दिखाती,
अपने को बड़ी उम्र में बड़ी लड़की नारायणी के बराबर के बताती, भाई के घर गृहस्थी में अपने प्रभुत्व का इतिहास सुनाती हुई इत्मीनान से घर लौट रही थी। पर बीच में एक घटना सुनकर उड़ती हुई आ पहुंची। आंगन में पैर रखते ही ऊंचे स्वर में बोली, अपने दुलारे गुणी देवर की करतूत सुन ली नारायणी। डर और आशंका से नारायणी का चेहरा फक पड़ गया। उसने पूछा, कौन सी करतूत? दिगंबरी ने कहा, वे लोग थाने गए हैं और जाए नहीं तो क्या करें। ऐसा बदजात लड़का तो मैंने 7 जन्म में नहीं देखा, अब जाए जेल। उसके चेहरे से खुशी मानो टपक रही थी। नारायणी ने उसकी बात का कुछ जवाब न देकर दासी को बुलाकर कहा, राम अभी तक आया क्यों नहीं? भोला को तो भेज, जरा जाकर ढूंढ लाए। दिगंबरी ने कहा, मैं तो सब जान सुनकर आई हूँ। नृत्यकाली सुनने के इंतजार में मुंह बाए खड़ी थी। नारायणी ने घुड़क कर कहा, यहीं खड़ी है, जाती क्यों नहीं? सुनाई नहीं पड़ता क्या? दासी सिर पिटाकर उसी वक्त चली गई। दिगंबरी ने अपने स्वर में उद्वेग इकट्ठा करके कहा, क्या हुआ है, सुना है तूने? पहले तुम कपड़े पहन लो माँ, बाद में कहना। कहती हुई नारायणी वहाँ से चल दी। दिगंबरी खड़ी रह गई और मन ही मन बोली, ओहो, लड़की का गुस्सा तो देखो। ऐसे दिलचस्प कांड का विस्तृत वर्णन न कर सकने के कारण उसका पेट फूलने लगा। राम की करतूत का संक्षिप्त सार यह था, गांव के स्कूल में जमींदार का भी एक लड़का पढ़ता है। आज टिफिन के वक्त उसके साथ राम की बहस हो गई। विषय जरा जटिल था, इसलिए उसकी व्याख्या न हो सकी और मारपीट हो गई। जमींदार के लड़के ने कहा, शास्त्र में लिखा है कि शमशान काली रक्षा काली की अपेक्षा अधिक जागृत है, क्योंकि उसकी जीभ बड़ी है। राम ने विरोध किया, हरगिज नहीं, शमशान काली की जीभ कुछ चौड़ी जरूर है, किंतु बहुत बड़ी नहीं है और ऐसी लाल भी नहीं है। कुछ दिन पहले महल्ले में मिलजुल कर रक्षा काली की पूजा की थी। उसकी स्मृति राम के मन में एकदम साफ थी। जमींदार के लड़के ने राम की बात न मानकर अपनी हथेली बताकर कहा, रक्षा काली की जीभ तो इतनी सी है। राम को गुस्सा आ गया। बोला, क्या इतनी सी? कभी नहीं। इतनी सी जीभ होती तो क्या कभी पृथ्वी की रक्षा करती? पृथ्वी की रक्षा करती है, इसलिए तो रक्षा काली नाम है। इस बात के बाद 2-4 बातें हुई और फिर अंत में मारपीट। जमींदार का लड़का कमजोर था, लिहाजा उसी ने ज्यादा मार खाई। उसकी नाक से 2-1 बूंद खून भी गिरा। इस स्कूल के छोटे से जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना पहले कभी न हुई थी। जिस जमींदार का स्कूल है उसी के लड़के की नाक से खून, फिर क्या था? हेडमास्टर खुद स्कूल बंद करके लड़कों को लेकर दरबार में जा पहुंचे। राम तो पहले ही वहां से चंपत हो गया था। भोला ने आकर कहा, भैया जी कहीं मिलते ही नहीं हैं। थोड़ी देर में श्यामलाल मुंह लटकाए घर आए। आंगन में से ही बोले, सुनती हो, अब गांव में रहना मुश्किल हो गया है। नौकरी करके 2 पैसे कमा रहा था, वह भी अब गई समझो। नारायणी ने भंडार घर से निकलकर चौखट के सहारे खड़े होकर सूखे कंठ से पूछा, थाने में खबर कर दी क्या उन लोगों ने? श्यामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, बड़े बाबू देवता आदमी हैं, इसलिए उन्होंने माफ़ कर दिया, मगर और भी तो 5 जने हैं। आए दिन उसका तो एक न एक उपद्रव लगा ही रहता है। ऐसी हालत में गांव में कैसे रहा जा सकता है? बताओ, राम कहाँ है? नारायणी ने कहा, अभी तक घर नहीं आया, शायद डर के मारे कहीं भाग गया होगा। श्यामलाल ने गंभीर होकर कहा, भागे चाहे रहे, अब उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। सौतेला भाई है, लोग बातें करते हैं, इसी से इतने दिनों तक निभाता रहा, मगर अपनी जान भी तो बचानी है। दिगंबरी ने रसोई के बरामदे में से कहा, अपने लड़के का भी तो मुंह देखना है। श्यामलाल थोड़ा उत्साह पाकर कहने लगा, देखना क्यों नहीं है, जरूर देखना है। इसलिए कल ही 5 पंच बुलाकर धन संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा। और तुमसे भी कह देता हूँ, इस बात को लेकर उसे मारने डांटने की ज़रूरत नहीं। वह जो अच्छा समझेगा करेगा। उसने कुछ समझ कर ही तो मालिक के लड़के पर हाथ उठाया है। दिगंबरी मन ही मन खूब खुश हो रही थी। बोली, नारायणी को जाने की क्या पड़ी है जो उसे मारती पीटती है? मेरी तो उसे देख कर रूह कांप जाती है। बड़ा ही गंवार लड़का है, उसका क्या भरोसा। मैं तो यही कहूँगी बेटी कि अपनी इज्जत अपने हाथ है, राम के झमेले में मत पड़। श्यामलाल सास के इस उपदेश का समर्थन नहीं कर सके। शायद आंखों के लिहाज से बोले, खैर कुछ भी हो, उसे सजा देने की जरूरत ही नहीं है। नारायणी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी सब सुनती रही, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद धीरे से अपने काम पर चली गई। घंटे भर बाद दासी ने आकर चुपके से कहा, बहू जी, छोटे बाबू आए हैं। नारायणी धीरे से उठकर राम के कमरे में घुस गई और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। राम खाट पर चुपचाप बैठा हुआ न जाने क्या सोच रहा था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। मुंह उठाया तो देखा भाभी ने दरवाज़ा बंद कर लिया है और कोने में उसी का लाया हुआ जो पतला सा बेत पड़ा था उसे उठा लिया है। वह चट से उछल कर खाट के उस तरफ जाकर खड़ा हो गया। नारायणी ने बुलाया, इधर आ।
राम ने हाथ जोड़कर कहा, अब नहीं करूँगा भाभी, अब की बार छोड़ दो। नारायणी ने कठोर होकर कहा, आ जाएगा तो कम मारूंगी, नहीं तो मारते मारते इस बेत को तेरी पीठ पर ही तोड़ूंगी। राम फिर भी टस से मस नहीं हुआ, वहीं खड़ा खड़ा विनती करने लगा, मैं कसम खाता हूँ भाभी, अब नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ भाभी। नारायणी ने खाट पर झुककर सर से एक बेत उसकी पीठ पर जमा दिया और फिर सड़ासड़ बेत पड़ने लगी। पहले तो उसने उधर किवाड़ खोलकर भाग जाने की कोशिश की, फिर आत्मरक्षा के लिए सारे कमरे में भागता फिरा और अंत में पैरों पर पड़कर चिल्लाने लगा। नृत्यकाली पीछे खड़ी जंगले में से देख रही थी, वह रो पड़ी, बोली, बहू जी छोड़ दो, बहू जी तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। दिगंबरी मुंह बिगाड़कर खिसियानी सी बोली, तू इन बातों में दखल क्यों दिया करती है? श्यामलाल ने कमरे के भीतर से पुकार कर कहा, क्या हो रहा है यह? रात भर पीटती ही रहोगी क्या? नारायणी ने बेत फेंक दिया और कहा, याद रखना। राम भात खाने बैठा था। दिगंबरी ने किवाड़ के पीछे से सुर बांध कर कहा, इतने बड़े लड़के को कहीं इस तरह मारा जाता है? उसके बड़े भैया तो उस पर हाथ तक नहीं उठाते। नृत्यकाली ने काम करते करते कहा, तुम भी कम नहीं हो नानी जी, तुम ही तो बहू जी से शिकायत लगाया करती हो। राम को इतना अधिक मारना उसे कतई पसंद नहीं आता। राम ने सुनकर आंखें तरेर कर कहा, डाइन बुढ़िया हम सबको खाने आई है। दिगंबरी चिल्ला उठी, सुन नारायणी सुन, तू अपने देवर की बात सुन। नारायणी नहाने जा रही थी, लौट आई, परेशान सी होकर बोली, मुझ में अब और अधिक सुनने की शक्ति नहीं है माँ, सच कहती हूँ, नित्तो मर जाऊँ तो मुझे शांति मिले, अब सहा नहीं जाता। अरे ओरे बंदर, अभी तक तेरे पीठ के दाग भी नहीं मिटे, इतनी जल्दी सब भूल गया? राम ने जवाब नहीं दिया, खाना खाता रहा। नारायणी ने और कुछ न कहा, नहाने चली गई। आंगन के कोने में एक अमरूद का पेड़ था। रोटी खाकर राम उस पर चढ़ गया और बड़ी लापरवाही के साथ कच्चे पक्के अमरूद कुतर कुतर कर खाने लगा। किसी का कुछ हिस्सा खाया, किसी को थोड़ा सा कुतर कर फेंक दिया और जो बिल्कुल ही कच्चे थे उन्हें भी तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा। यह सब देखकर दिगंबरी भीतर ही भीतर झल भूनकर खाक हुई जा रही थी। नारायणी घर में थी नहीं, उससे रहा नहीं गया तो बोली, तुम्हारे मारे तो बेटा पके अमरूदों का मुंह में जाना ही दूभर हो गया है। कच्चे अमरूद तोड़ तोड़ कर क्या कर रहे हो यह? राम उसकी कोई बात नहीं सह सकता था, खासकर अभी जबकि नृत्यकाली के मुंह से वह सुन चुका था कि उसके मार खाने का मूल कारण यही बुढ़िया है। क्रोध के मारे वह आपे से बाहर हो पड़ा था। पेड़ पर से चिल्लाकर बोला, अच्छा करता हूँ, खूब करूँगा बुढ़िया। बुढ़िया शब्द दिगंबरी को बिल्कुल ही पसंद न था। मुंह बिचकाकर बोली, बुढ़िया खूब करेगा? अच्छा आने दे उसे, जैसा कुत्ता है वैसा ही डंडा चाहिए। कैसा बेहया लड़का है, मारते मारते पीठ की चमड़ी उधेड़ दी गई, फिर भी जरा हया शर्म नहीं है। राम ऊपर से बोला, डायन बुढ़िया, छोटे मुंह बड़ी बात, पाजी हराम ज्यादा कहीं का, नीचे उतर अभी। राम ने जवाब दिया, क्यों उतरूं, तेरे बाप का पेड़ है क्या? दिगंबरी पागल हो उठी, खूब जोर से चिल्लाकर बोली, बाप तक जाता है? सुन लिया नित्तो, सुन लिया? तभी नारायणी नहाकर लौट आई। पेड़ पर निगाह पड़ते ही बोली, खाना खाकर तो स्कूल नहीं गया रे, पेड़ पर ही बैठा है। राम ने सोच रखा था कि पेड़ पर से दूर से ही वह भाभी को आते देखकर उतरकर भाग जाएगा, मगर इस झगड़े में पड़कर उधर का ध्यान ही नहीं रहा। भाभी तो आंगन में आकर खड़ी हो गई थी। अब उसने डरते हुए कहा, अमरूद खा रहा हूँ। खा तो रहा है, पर स्कूल क्यों नहीं गया यह बता, पेट में दर्द हो रहा है। नारायणी चिढ़ गई, बोली, इसलिए भात न खाकर कच्चे अमरूद खा रहा है क्यों? दिगंबरी लड़की की आवाज़ सुनकर दौड़ी आई और कहने लगी, हरामजादे को देख तो सही, मेरे बाप तक जाता है, कहता है कि क्यों उतरूं, तेरे बाप का पेड़ है। नारायणी ने आंखें उठाकर पूछा, क्यों रे, कहा तूने? राम ने मुंह झुकाकर कहा, नहीं भाभी नहीं कहा। दिगंबरी चिल्ला उठी, नहीं कहा हरामजादा, नहीं कहा, अभी तो नित्तो मौजूद है। इसके बाद मुंह बनाकर नाक से आवाज़ निकाल कर कहने लगी, उसी दिन जब बेत पर बेत पड़ रहे थे तब कहता था, अब नहीं करूँगा भाभी, तुम्हारे पाँव छूता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मर गया, अब नहीं करूँगा भाभी। पकड़े जाने पर चींची करता है और छोड़ देने पर उछलता है, हरामजादा। अब राम से सहा नहीं गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा कच्चा अमरूद था। खींचकर जोर से मारा, पर दिगंबरी के न लगकर नारायणी की दाहिनी आंख के ऊपर जाकर लगा। बेचारी की आंखों की आंखें क्षण भर के लिए अंधेरा छा गया और वहीं बैठ गई। दिगंबरी बुरी तरह शोर मचाने लगी। दासी हाथ काम छोड़कर दौड़ आई। राम पेड़ से कूद कर भाग खड़ा हुआ। दोपहर को जब श्यामलाल नहाने खाने घर आए तो सब हाल सुना। नारायणी निर्जीव की तरह बिछौने पर पड़ी थी। उसकी दाहिनी आंख फूल कर ढक गई। उस पर भीगे कपड़े की पट्टी बांधकर नृत्यकाली पंखे से हवा कर रही है।
दिगंबरी ने आज किवाड़ की शरण नहीं ली। सामने ही आकर जोर से रोते हुए कहा, राम ने नारायणी को आज मार डाला। श्यामलाल चौंक पड़े। नारायणी की चोट की परीक्षा कर कठोरता से बोले, आज मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि अगर तुम उसे खाने को दो, अगर किसी दिन उससे बोलो, उसकी किसी बात में पड़ो, उस दिन मेरा सिर खाओ। नारायणी सिहर उठी और बोली, चुप रहो, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। श्यामलाल ने कहा, मेरी इतनी बड़ी कसम अगर न मानोगी तो भगवान करे उसी दिन तुम्हें मेरा मरा मुंह देखना पड़े। यह कहकर वह स्वयं डॉक्टर को बुलाने चले गए। राम पूरा दिन नदी किनारे घूम फिरकर अंधेरे में घर लौटा। देखा आंगन के बीच में खपचियों का बेड़ा लगाकर मकान को 2 भागों में बांट दिया गया है। उसने उसे हिलाकर देखा, खूब मजबूत है, तोड़ा नहीं जा सकता। रसोई घर में दिया जल रहा था। चुपके से मुंह बढ़ाकर देखा, वहाँ भी वही बात है, कोई है ही नहीं, सिर्फ बर्तनों का ढेर जमीन पर पड़ा है। बात क्या है, साफ समझ में न आने पर भी सवेरे की घटना के साथ इसका संबंध क्या है, यह अनुमान करके उसकी छाती धड़क उठी। तब वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर मकान के दूसरे हिस्से की हलचल कान लगाकर सुनने लगा। उसे बड़ी जोर की भूख लग रही थी, लेकिन अब उसे भी वह भूल गया। करीब 9 बजे पिछवाड़े की तरफ जाकर उसने पीछे का दरवाज़ा खटखटाया तो दासी ने किवाड़ खोल दिए और खुद अलग जाकर खड़ी हो गई। राम ने पूछा, भाभी कहाँ हैं? कमरे में सो रही हैं। राम ने कमरे में जाकर देखा, भाभी खाट पर सो रही हैं और नीचे चटाई बिछाकर दिगंबरी अपनी छोटी लड़की के साथ बैठी है। गोविंदा खेल रहा था। राम को देखते ही दौड़ आया, चाचा का हाथ पकड़कर उस पर झूल गया और बोला, चाचा तुम्हारा घर उधर है, इधर हम लोगों का घर है। बाबूजी ने कहा है, इधर आने से तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। राम खाट पर जाकर पायते के पास बैठा तो नारायणी ने अपने पैर समेट लिए। राम चुपचाप बैठा रहा। दिगंबरी ने अपनी लड़की को धक्का देकर कहा, कहती क्यों नहीं सुरो, तेरे जीजा जी ने क्या कहा है इसके लिए? सुरधुनी रटे हुए सबकी तरह जल्दी जल्दी कहने लगी, जीजा जी ने कहा है तुम इधर मत आना कल सवेरे। आगे और क्या अम्मा? दिगंबरी ने कहा, जमीन जायदाद। सुरधुनी ने कहा, जमीन जायदाद सबका बंटवारा हो जाएगा। दिगंबरी बीच में ही बोल उठी, कसम की बात क्यों नहीं कहती बुर्बक लड़की? सुरधुनी ने कहा, जीजा जी ने कसम दी है जीजी को कि खाने को भी मत देना, बात भी मत करना, जीजा जी ने कहा है। नारायणी ने बहन को झिड़क दिया, अच्छा हो गया, तू चुप रह। अब दिगंबरी कहने लगी, ठीक ही तो है बेटा, तुम कभी किसी का खून कर डालो, कोई ठीक थोड़े ही है। वह कसम न दे तो क्या करे, मैं तो भाई उनको किसी भी बात का दोष नहीं दे सकती, चाहे कोई कुछ भी कहे। इस घर पर तुम्हारा आना जाना खाना पीना अब नहीं हो सकता, इसे भी तो अपने पति के सिर की कसम माननी पड़ेगी। सुरधुनी ने कहा, अम्मा भूख लगी है, खाना दो ना। दिगंबरी ने खींचकर कहा, ठहर जरा बेटी, राम घर में बैठा है, ऐसी स्थिति में तो वह घर में आग लग जाने पर भी नहीं उठ सकती। राम को रुलाई आने लगी, परंतु दिगंबरी के मुंह बनाकर चिढ़ाने ने उसकी रुलाई का रास्ता रोक दिया। वह रो न सका, एक बार कह न सका, अब कभी नहीं करूँगा भाभी। इस एक ही वाक्य ने बहुत सी मुसीबतों में उसकी रक्षा की है, मगर आज वह उसे भी मुँह से कह न सका। इसी से उसका दम घुटने लगा। इतने में नारायणी ने थके हुए स्वर में कहा, सुरो चले जाने के लिए कह दे उसे। अब वह रोकर बोला, हाँ चले जाने के लिए कह दे उसे, मुझे भूख थोड़े ही लगती है, तभी से तो नहीं खाया है। नारायणी ने जरा उत्तेजित होकर कहा, एकदम मार क्यों नहीं डाला, तब 10-10 हाथों से खाता। मैं कुछ नहीं जानती, जा नृत्यकाली के पास। नहीं जाता, उसके पास किसी के पास नहीं जाता, मैं बिना खाए भूखा सो रहूँगा, कहता हूँ। राम पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर खाट पर पड़ गया। दासी थोड़ा सा खाना ले आई और बोली, छोटे बाबू उठो खा लो। राम उछलकर गरज उठा, जा यहाँ से, जलमुही चली जा यहाँ से। नृत्यकाली खाना रख कर चली गई। राम ने थाली गिलास उठाकर आंगन में फेंक दिया। सवेरे श्यामलाल जब अपने काम से चले गए तो राम अपने आंगन में टहलता हुआ गरजने लगा, कसम असम मैं नहीं जानता, ओह बड़ी कसम दी है। कौन होते हैं वे जो कसम दिलाते हैं? वह क्या मेरे सगे भैया हैं? वह मेरे कोई नहीं है, उनकी बात नहीं मानता मैं। मैंने क्या भाभी को मारा था? बुढ़िया डाइन को मारा था और लग गया भाभी को, फिर वह कसम देने क्यों आए? इन सब बातों का किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह फिर बोला, अच्छी बात है, अच्छी ही है, मत बोलो, मत खाने को दो, मैं अपने आप खूब मज़े से खाना बनाऊंगा, भात दाल अच्छी अच्छी तरकारी मछली, अकेला खूब पेट भर के खाऊंगा, मेरा क्या बिगड़ेगा? इस बात का भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तब वह रसोई में जा बर्तन पटकता हुआ काम करने लगा।
शोरगुल के साथ भोला को चावल दाल धोने और तरकारी बनाने की आज्ञा दी। नृत्यकाली सब कुछ रसोई में रख कर गई थी। भोला को हुक्म दिया, तू मेरा नौकर है, उस तरफ मत जाना। उस घर का कोई अगर इधर आए तो उसकी टांग तोड़ देना। अच्छा समझा ना भोला? नृत्यकाली अब आए तो जरा इधर। नारायणी रसोई वाले बरामदे में बैठे सब सुन रही थी। दिगंबरी कुतूहल बस बीच बीच में छेद में से उस तरफ झांक लिया करती थी। थोड़ी देर बाद बड़ी लड़की के पास आकर हंसी रोकती हुई बोली, फिसफिस करती हुई कहने लगी, ओहो बेटा की जरा अकल तो देखो, आप बढ़िया तरकारी बनाकर खाएंगे। पीतल की पतीली में चावल गले तक भर दिए हैं और जरा सा पानी डाल दिया है। भात बन रहा है एक तो खाने वाला, परंतु चावल चढ़ा दिए हैं 10 के लिए। भला यह तो पूछो कि वे गलेंगे कैसे, जलकर खाक न हो जाएंगे। इस पतीली में क्या इतने चावल आ सकते हैं? यह तो उन्हें बर्बाद करना है और घमंड है कि हम बना खाएंगे। पकाते तो हम लोग भी हैं, किंतु दिमाग हमारा कभी नहीं चढ़ा। भात बनाऊंगी तो इतना पानी रखूंगी कि फिर देखना ही न पड़े। आंख मूंद कर उतार लो, तैयार हो जाएगा। कोई आए बनाए मेरे मुकाबले में, देखूं लोग किसका अच्छा बताते हैं। नारायणी ने मुंह फेर लिया। नृत्यकाली पास ही बैठी थी, बोली, नानी जी भी खूब कहती, भला उसने किसी भी दिन 1 गिलास पानी भी नहीं अपने हाथ से लिया जो आज वह रसोई बनाकर खाएगा। वह बहुत दिनों से इस घर की दासी है। यह सब बातें उसे अच्छी नहीं लग रही थी। माँ की देखा देखी सुरधुनी भी बीच बीच में छेद में से उधर देख रही थी। घंटे भर बाद दौड़ी आई और जीजी का हाथ खींचते हुए बोली, ओ जीजी चल के जरा देखो ना, छोटे जीजा बिल्कुल कच्चा भात खा रहे हैं। दाल तरकारी कुछ नहीं, सिर्फ भात। अच्छा जीजी, कच्चा भात खाने से पेट में दर्द नहीं होगा? नारायणी ने झटका देकर उसका हाथ अलग कर दिया और बिछौने पर जाकर पड़ रही। आज वह कितने दुख में मजबूरी से यह सब खाने बैठा है, यह बात नारायणी से छिपी नहीं थी। दोपहर को श्यामलाल के खा चुकने पर दिगंबरी नारायणी को बुलाने लगी, आ बेटी 2 ग्रास खा लेना, बुखार थोड़े ही है, चोट से हरारत हो गई है, इसमें तो खाया जा सकता है, नुकसान नहीं होगा। नारायणी नीचे से ऊपर तक मोटी चादर ओढ़ कर लेटी थी। बोली, मुझे परेशान मत करो माँ, तुम लोग खाओ पियो। दिगंबरी ने कहा, भात न खाना हो तो 2 फुलके बना दो। न हो, नारायणी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। दिगंबरी ने आश्चर्य से कहा, ऐसी कौन सी बात है, कल से भूखी पड़ी हुई है, आज भी न खाएगी तो शरीर कैसे चलेगा? नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया। नृत्यकाली ने आकर कहा, तुम झूठ मूठ क्यों कह रही हो नानी जी? सिर पर खड़े खड़े शाम तक चिल्लाने से भी वह न खाएंगी। बुखार है, अच्छी तरह सो लेने दो। दिगंबरी उठकर बड़बड़ाती चली गई। भगवान जाने क्या बात है, चोट वोट लगने से थोड़ी हरारत होती ही है, उससे कोई खाना पीना थोड़े ही छोड़ देता है। हमसे तो ऐसा नहीं होता। शाम को नारायणी फिर रसोई वाले बरामदे में आ गई। जितनी बार नृत्यकाली से उसकी आंखें चार हुई, उतनी ही बार उसके होठ खुले पर कुछ कहे बिना बंद हो गए। राम ने स्कूल से लौटकर हाथ मुंह धोए और दुकान से लाई चना आदि ले आया। खाते खाते ऊंचे स्वर में बोला, मेरा क्या बिगड़ा, भात खाकर मजे से अपने स्कूल गया, अब आकर मजे से फिर खा रहा हूँ। बेड़ा के उस तरफ सभी होंगे, इतना तो उसको मालूम था, पर सवेरे की तरह अब भी किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। इससे वह और भी घबरा गया। चिल्लाकर बोला, इधर हमारी हद है, किसी दिन नृत्यकाली या और कोई हमारी हद में आया तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। यह टांग तोड़ने की धमकी वह पहले भी दे चुका था। जैसे पहले उसका कोई नतीजा नहीं निकला था, इस बार भी वैसा ही हुआ। कोई डरा या नहीं कुछ मालूम नहीं पड़ा। शाम के बाद दिया जलाकर वह रसोई घर में पहुंचा और फिर शोरगुल करने लगा, हमारी लकड़ियां कहाँ हैं, मैं बनाऊंगा कैसे, हमारा सिल लोढ़ा कहाँ है, मसाला कैसे पीसूं। उस घर से दासी ने कहा, बहू जी ने कहा है कल बाजार से सिल लोढ़ा मंगा देंगे, मैं खरीदा हुआ सिल लोढ़ा नहीं चाहता, कहकर वह रोता हुआ रसोई घर से निकल गया। कुछ देर बाद फिर लौट आया और कहने लगा, क्यों मेरे गणेश को पकड़वाया, क्यों बुढ़िया ने मुझे चिढ़ाया, अच्छी तरह गाली खूब दूंगा, बुढ़िया मर कर दूसरे जन्म में चुड़ैल बनेगी। दिगंबरी ने आंखें निकाल कर कहा, सुन ले नारायणी सुन ले, यह जबरदस्ती लड़ना है कि और कुछ। नारायणी चुपचाप दूसरी ओर देख रही थी, उसी तरफ देखती रही। दूसरे दिन से राम की बातचीत का ढंग बदल गया। पूरे 2 दिन हो गए, भाभी ने बुलाया तक नहीं, डांट डपटा नहीं, मारा नहीं, खाने को नहीं दिया। ऐसा तो उसने अपने होश में कभी नहीं देखा। अब वह सचमुच डर गया। अपने रसोई वाले बरामदे में बैठकर तरह तरह की उल्टी सीधी सफाई देने लगा। बोला, बिल्ली को मारने के लिए अमरूद फेंका था, फिर कहा हाथ से छूटकर भाभी के सिर में लग गया था। एक बार कहा, मैं तो कच्चा अमरूद फेंक रहा था, किसी को मारा थोड़े ही था।
फिर कहने लगा, मैंने किसी को गाली नहीं दी, परंतु कोई भी सफाई काम नहीं आई। उधर से किसी ने जवाब नहीं दिया, विरोध नहीं किया, हाँ ना कुछ भी न कहा। एक बार बड़ी मुश्किल से लज्जा संकोच सब त्याग कर अब कभी नहीं करूँगा भी कहा, मगर फिर भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तब चुपचाप रोने लगा। अब वह किस तरकीब से, किस चीज़ से, किस तरह से भाभी को संतुष्ट करे। भाभी ने उसे अलग कर दिया है, अब वह खाएगा कहाँ, किसके पास कैसे रहेगा। कहीं भी किसी ओर से कुल किनारा नहीं सोच रहा था। आज उसने रसोई बनाने की भी कोशिश नहीं की और न पढ़ने ही गया, कमरे में जाकर सो गया। छिप छिप कर रोते रहने से शायद कल रात नारायणी को बुखार आ गया था। दोपहर को दिगंबरी ने कटोरा भर दूध लाकर कहा, पीना ही पड़ेगा, बिना खाए पिए मरना है क्या। नारायणी ने विरोध न करके दूध का कटोरा हाथ में ले लिया और थोड़ा सा पीकर नीचे रख दिया। फिर वह करवट बदल कर सो गई। उसे नहीं नहीं कहने में भी घृणा मालूम होने लगी। रात के 9 बज चुके थे। नृत्यकाली ने आकर धीरे से कहा, बहू जी, छोटे बाबू की तो आवाज़ भी नहीं सुनाई देती, इतनी रात हो गई। नारायणी घबराकर उठ बैठी, आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। रोती हुई बोली, जा मेरी लक्ष्मी बेटी, देखा घर में है भी या नहीं। नृत्यकाली की भी आंखें डबडबा आईं। हाथ से आंसू पोंछते हुई जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, माँ जी कहकर बाहर चली गई और भोला को बुला लाई। भोला ने समाचार दिया कि भैया जी घर में हैं, सो रहे हैं। नारायणी दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगा के चादर ओढ़कर फिर पड़ रही। दूसरे दिन सवेरा होने से पहले मुंह अंधेरे ही नहा धोकर उसने रसोई चढ़ा दी। जब आधी रसोई बन चुकी तो दिगंबरी जागी और बेटी की यह करतूत देखकर दंग रही। कर्कश स्वर में बोली, तुझे तो बुखार आया था ना नारायणी, 3 दिन से तूने कुछ नहीं खाया है, अंधेरे में ही नहा धोकर यह क्या हो रहा है, सुनो तो सही। नारायणी ने स्वाभाविक सरलता से जवाब दिया, देख तो रही हो रसोई बना रही हूँ। वह तो देख ही रही हूँ, मगर क्यों, मालूम भी तो पड़ी, तू क्या मेरे हाथ का नहीं खाएगी। नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया, काम में लगी रही। राम कल दिन भर सोचता रहा, भाभी के न जाने कितने चोट लगी होगी। वह एक कच्चा अमरूद लाकर बार बार अपने माथे पर ठोक कर उस चोट का अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहा। फिर सोचने लगा, क्या करने से इस कुकर्म का प्रायश्चित हो सकता है। सोचते सोचते उसको याद आ गया कि कुछ दिन पहले भाभी ने उसे यहाँ रहने के लिए मना किया था। उसने तय कर लिया कि वह और कहीं चला जाएगा तो भाभी खुश हो सकती हैं। उसकी ननिहाल तारकेश्वर से और आगे है, मगर ठीक कहाँ है उसे मालूम नहीं था। वहाँ जाकर ढूंढ लेगा, यह इरादा करके उसने एक छोटी सी पोटली बांधी और बैठकर सवेरा होने की बाट जोहने लगा। नारायणी पूरी रसोई बना चुकने के बाद एक थाली में सब चीज़ें खूब अच्छी तरह से परोस रही थी। इतने में दरवाजे के पास भोला ने आकर पुकारा, माँ। नारायणी ने मुड़कर पूछा, क्या है रे भोला। पिछले कई दिन से वह गाय की देखभाल जरूर करता रहा है, पर राम के डर के मारे भीतर नहीं आया। भोला ने आहिस्ता से कहा, कान में एक बात कहनी है माँ। नारायणी के पास आकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने जो कहा था वही होगा, अगर 2 रुपया दे दो। नारायणी समझ न सकी, बोली, क्या होगा, किसे रुपया देना होगा। भोला अचरज में पड़ गया, बोला, तुमने भैया जी से कहा था ना जाने के लिए, वह जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, 2 नहीं तो 1 ही रुपया दे दो। नारायणी अकुलाकर बोली, कहाँ जाने के लिए तैयार है रे, है कहाँ वह। भोला ने कहा, बाहर पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं, कहीं उस तरफ उनकी ननिहाल है ना। जा भोला, तू जल्दी से लीवाला, कहना मैं बुला रही हूँ। भोला भागता हुआ चला गया। नारायणी पत्थर की तरह वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर बाद राम एक छोटी सी पोटली हाथ में लटकाए सामने आकर खड़ा हो गया। नारायणी चुपचाप हाथ पकड़कर उसे घर के भीतर खींच ले आई। दूर से दिगंबरी ने राम को रसोई घर में घुसते देखा तो उसके होश उड़ गए। वह दौड़ी दौड़ी रसोई घर में पहुंची। वहां देखती है सजी हुई थाली के सामने नारायणी राम को लिए बैठी है। राम उसकी छाती में मुंह छिपाए हुए है और उसके सिर पर, पीठ पर नारायणी के आंसू टपक रहे हैं। भौचक होकर कुछ देर दिगंबरी देखती रही, फिर बोली, मैं क्या जानती थी, इसलिए इतनी सुबह से उठकर यह सब हो रहा था। भोजन कराया जाएगा जान पड़ता है, और मेरे दामाद ने जो इतनी बड़ी कसम दी थी सो भाड़ में चली गई। नारायणी ने मुंह उठाकर कहा, भाड़ में क्यों जाएगी माँ, उनकी बात मैंने अमान्य नहीं की है। 3 दिन न तो मैंने खुद कुछ खाया है और न ही इसे खिलाया है। दिगंबरी तीखे स्वर में बोली, इसी को कहते होंगे अमान्य नहीं की, तो फिर यह क्या हो रहा है। जिसने कसम दी उससे एक बार पूछ तो लेती। नारायणी ने एक कड़ी चोट कहते हुए संक्षेप में कहा, मैंने पूछ लिया है। दिगंबरी को विश्वास नहीं हुआ और भी ज़्यादा क्रोधित होकर बोली, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ नारायणी, तूने पूछ लिया और मुझे मालूम भी ना हो सका। अब नारायणी से न सहा,
वह और भी कठोर होकर बोली, तुम्हें कैसे मालूम होगा माँ, किससे कब कैसे मैंने पूछा। माँ जिसकी जबान है वह कसम दे सकता है। मगर इतना कहकर वह रुक गई और गहरे स्नेह से राम का लज्जित मुंह जबरदस्ती छाती पर से उठाकर उसका ललाट चूमकर बोली, मगर जिसे अपनी छाती से लगाकर इतना बड़ा करना पड़ता है वह जानती है कि कैसे पूछा जाता है और कैसे इजाज़त मिलती है। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है माँ, अभी ज़रा सामने से चली जाओ, इसे 2 कौर खिला दो, मेरे बच्चे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। कहते कहते उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। दिगंबरी ने क्षण भर ठहर कर कहा, भला अब मैं यहाँ किसी तरह रह सकती हूँ? इस घर में अब मेरा रहना नहीं हो सकता, तुमसे साफ कह देती हूँ। नारायणी ने कहा, मैं भी यही बात तुमसे कहना चाहती थी पर मुंह खोलकर कह नहीं सकी। सचमुच ही माँ, अब तुम्हारा यहाँ रहना नहीं हो सकेगा। तुम्हारी वजह से मेरा इतना बड़ा लड़का आधा रह गया। यह चाहे दुष्ट हो चाहे कैसा भी हो, मेरे घर में मेरी आंखों के आगे किसी को इसे सजा नहीं देने दूंगी। आज तुम यहीं रहो, लेकिन कल तुम अपने घर जरूर चली जाना। तुम्हारे लिए खर्चा वर्चा मैं बराबर भेजती रहूंगी, लेकिन यहाँ अब तुम्हारा रहना नहीं होगा। दिगंबरी काठ हो गई है और कुछ देर खड़ी रहकर धीरे से बाहर निकल गई। राम उसी तरह छाती में मुंह छिपाए हुए धीरे धीरे बोला, नहीं भाभी, उन्हें यहीं रहने दो, अब मैं अच्छा हो गया हूँ। अब मुझे सुमति आ गई है, अब की बार तुम और देख लो। नारायणी ने और एक बार उसका मुंह उठाकर माथा चूम लिया और आंसुओं के भीतर से मुस्कुराते हुए कहा, अभी तू भात खा ले।